एंड पे फिर मैं 5-3 डाउन था। अब एक फ्रेम का मार्जिन बहुत मुश्किल बात है कि उसे एक फ्रेम जी। चाहिए हो आपको 3। तो एक छोटी सी गलती पे मैं अपने पाकिस्तान का जो फ्लैग था वो नीचे ही रहना था। तो फिर मैंने अल्लाह ताला, एक हिम्मत थी, और मेरे साथ जो हमारे शेख आलमगीर है, वो हमारे पहले प्रेसिडेंट रह चुके जी हैं, बिल्कुल। तो वो भी साथ थे। तो जब मैंने ब्रेक ली तो वॉशरूम में गया तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट में थी, प्रेशर हम्म। की वजह से हीट करना शुरू हो गई थी, तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से मेरा मुंह वगैरह धोया, और मुझे उन्होंने कूल किया और कहा इंशाल्लाह आप ही जीतोगे। जब मैं वापस गया तो मैंने क्राउड की तरफ देखा, तो औरतें भी बैठी थी, बच्चे भी, तो सबकी ना आंखों में आंसू थे। अच्छा। जब मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे तो फिर मेरे पे और जिम्मेदारी थी कि मैं मेरी वजह से ये लोग भी रो रहे हैं, मैं हम्म। क्या करूं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उसी टाइम मैंने अगला फ्रेम अपने नाम कर लिया। माशाल्लाह। जब 4-5 हुआ तो ओपोनेंट प्लेयर की प्रेशर की हालत में कंडीशन ख़राब हो रही थी, और मुझे फील था कि ये अब इसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होगी। अगर मैं इसे थोड़ा तंग करूँगा, बॉल नहीं दूंगा, सेफ कंडीशन में रखूँगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो अगला फ्रेम भी मैंने अपने नाम कर लिया। माशाल्लाह। जब 5 ऑल हो गया तो उस टाइम वो वहाँ पे जो मंजर था, वो जो औरतें बैठी थी, बच्चे थे, तो फ्लैग की तरफ जब मैंने देखा कि इसमें इस फ्रेम के बाद जब मेरा फ्लैग ऊपर जाएगा तो मेरे उसके बाद मुझे मौत भी आ जाए ना, तो मैंने अल्लाह को कहा आज इस फ्रेम में मेरी मदद कर दो, इस फ्रेम के बाद मुझे मौत भी आ जाएगी तो मैं खुश हूँ उसमें। तो जब वो फ्रेम खेला तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि प्रेशर की कंडीशन थी, बाइट देखने वाले तो बहुत कह देंगे ये मिस कर दी उसने, वो कर दिया। जो हालत में वो प्लेयर था और मैं था, ये मुझे पता था, मेरे अल्लाह ताला को पता था। तो एंड वो फ्रेम मैंने अपने नाम कर लिया। बिल्कुल। जब वो फ्रेम अपने नाम कर लिया तो मैं सजदे में चला गया, और वो वहाँ तो मोमेंट हम सब ने देखा माशाल्लाह, आपका सजदे में जाना और आपका सारी ज़िंदगी की एफर्ट जितनी भी आपकी थी और रोना, वो सब मनाजर हमारे सामने है। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए आपकी तरफ से और हम सब की तरफ से भी, कि हमारे कंट्री का नाम आपने इतनी कम एज में ऊपर रोशन किया। लास्ट नोट पे मुझे दो चीज़ें बस पूछनी है। एक तो बड़ी इंस्पिरेशनल चीज़ रही, और मेरी शायद मैंने बहुत ज़्यादा शोज़ किए हैं, इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल शो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, और अल्लाह ताला इसमें इस तरह ही आपको तरक्की दे। सिर्फ ये बताइए, गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने आपको इसमें कुछ सपोर्ट किया, कुछ मदद की अभी तक जीतने के तो बाद? मैं जब से वापस आया हूँ मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो अभी तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद क्या करूं। फेडरेशन ने कुछ किया हो इसमें? फेडरेशन के मैं समझता हूँ कि पीबीएसए का जितना शुक्रिया अदा करे गवर्नमेंट भी, ये कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे लगा के मुझे वर्ल्ड टूर पे भेजा। शायद वो ना बेचते तो क्या था, उन्हें कुछ भी नहीं था, उनके पैसे थे वो अपने पास रख सकते थे। तो उनका भी जितना, गवर्नमेंट और मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे लगा के प्लेयर को बाहर भेजा, तो जरिया वही बने। तो उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी मुझे कोई कुछ भी नहीं मिला, और ना ही मुझे देखें मिलना तो दूर, अभी तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक मुझे मुबारकबाद का ट्विटर भी नहीं, कोई पोस्ट वगैरह भी नहीं लगाई। ये काफ़ी सैड और अनफॉर्चुनेट है। लास्ट कोई मैसेज दें, फिर इसको क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू के तो बहुत बातें शायद आपसे करना शुरू करेंगे, तो मेरा ख्याल है टाइम का पता ही नहीं चल रहा। कोई मैसेज आवाम को, कोई भी मैसेज अपनी तरफ से आप देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे मेरे साथ अभी तक हुआ है, मुझे तो अभी तक खुद समझ नहीं आ रही कि मैंने ये क्या किया। तो यही मैं कहूँगा, जो गवर्नमेंट है, ये अगर ये मेरे सर पे हाथ रखे, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ना मेरा घर है, मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है, अगर ये मेरे सर पे हाथ रखें शफकत का, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद मेडल लेकर आऊँ। तो जब तक मेरी ज़िंदगी है तो ऐसे ही पाकिस्तान का जो सर है फ़ख्र से बुलंद करूँ। इंशाल्लाह एहसन, हमारी दुआएं हमारे के साथ हैं, और इंशाल्लाह जिस जिस लेवल पे हो सका हम ये बात को उजागर भी करेंगे। और मेरा मानना ये है कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने हीरोज़ की पहचान करती हैं। अगर आज इस बच्चे ने 16 साल की एज के अंदर वर्ल्ड चैम्पियन बना है, तो ये आगे क्या क्या कर सकता है, इसकी हमें कदर करनी और चाहिए।